Good morning, everyone. Today we will continue our chapter The 100 Dresses, written by Albassor Esther. So, let's begin. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ अपना आफ्टरनून का टाइम स्पेंड किया. इट मीन्स बोथ sat together and decided to write a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. It means they wanted to tell her that she had won the contest. They told her how pretty her drawings were. It means they praised Wanda's drawings. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. It means उस लेटर में उन्होंने उससे ये भी पूछा कि she liked where she was living, कि जहाँ वो रह रही है उस जगह को वो पसंद करती है या नहीं करती, या फिर वो न्यू टीचर को पसंद करती है या नहीं करती. तो इस बारे में भी उन्होंने लेटर के थ्रू उससे वेंडा पेट्रोंस्की से पूछा, पैगी और मैडी ने. They had mean to say they were sorry. It means वो लेटर लिखना चाहती थी कि वो सॉरी फील करना चाहती थी वेंडा पेट्रोंस्की से लेटर के थ्रू, बट वो ऐसा नहीं कर पाती हैं. उस लेटर में वो क्या लिखती हैं, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. इट मीन्स उस लेटर को वो जस्ट कैसे एंड किया जाता है कि जैसे कि वेंडा वॉज देयर गुड फ्रेंड, कि जैसे कि वेंडा उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उन्होंने लास्ट में साइन किए लॉट्स ऑफ एक्सेस मीन्स साइन ऑफ लव, लव के साइन के साथ उस लेटर को उन्होंने एंड कर दिया. इट मीन्स वो जो सॉरी फील करना चाहती थी उस लेटर के थ्रू वो बातें वो नहीं लिख पाती हैं, जस्ट फ्रेंडली लेटर लिखती हैं. और उसमें वो क्या पूछती हैं कि तुम जहाँ रह रही हो वो प्लेस तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. इट मीन्स आस्किंग हर वेयर शी इज़ लिविंग नाउ, कि वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, नए टीचर्स कैसे हैं, इस बारे में वो पूछते हैं. They mailed the letter to Boggin Heights, writing please forward on the envelope. They mailed the letter को मेल कर देते हैं बॉगिन्स हाइट के लिए. प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, इट मीन्स इस रिक्वेस्ट के साथ कि इट बी सेंड टू हर न्यू एड्रेस, क्योंकि दे डिड नॉट नो हर न्यू एड्रेस, वो उसका न्यू एड्रेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो इस तरह से उसके प्लीज़ फॉरवर्ड की आगे से फॉरवर्ड कर दिया जाए, इस रिक्वेस्ट के साथ वो उसे मेल कर देते हैं. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. A number of days passed, but no reply came. कि वेंडा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता. So maybe Wanda had received it. कि अब गर्ल्स क्या सोच रही हैं कि शायद वेंडा ने इसे रिसीव कर लिया होगा. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. अब वो क्या सोच रही है कि शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी, बहुत ज़्यादा एंग्री होगी, जिसके कारण वो आंसर नहीं दे रही है. अब इसके लिए उसे भी ब्लेम नहीं किया जा सकता कि अब वो अपने बारे में ही सोच रही है कि हमने किया ये ऐसा कुछ है कि जिसके कारण कोई भी हर्ट हो सकता है, कोई भी एंग्री हो सकता है. बट मैडी पैगी से ज़्यादा अपसेट है उसके रिप्लाई को लेकर, कि वो चाहती है कि वेंडा जो है उसके लेटर का रिप्लाई करे. Weeks went by and still Wanda did not answer. Weeks went by, weeks गुजर जाते हैं और वेंडा अभी भी उसने कोई भी आंसर नहीं दिया है. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. पैगी अब पूरे बिजनेस को, पूरे मैटर को भूल चुकी है. एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा. बट मैडी जो है वो कुछ नहीं भूलती है मैगी, क्योंकि मैडी वॉज मोर क्यूरियस फॉर अ रिप्लाई. सो वो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, जब वो रात को सो रही होती है तब भी वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वेंडा से वो क्या कर रही है, बातें कर रही है, कि जैसे वेंडा से बातें करती हुई वो अपने आप को पुट हर सेल्फ टू स्लीप, मतलब जैसे अपने आप को सुला रही है. और वो क्या बातें कर रही होती है, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गोट. कि इस तरह से कि सपोज कि बहुत सारी गर्ल्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, उसे टीज करने की कोशिश कर रही हैं और उसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गोट.
And before Venda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, जिस तरह की आंसर देने से पहले वेंडा करती थी कि अपने जो लिप्स है उसको दबा लेती थी, होठों को दबा लेती थी और ये आंसर देती कि यस शी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो उससे पहले ही मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। इट मीन्स मैडी यहाँ पर क्या सोच रही है कि जैसे कोई भी उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो वो तभी सभी को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, मना कर देगी ऐसा करने से। तो इस तरह से मैडी सोच सोच कर अपने आप को क्या कर रही है, कंफर्ट देने की कोशिश कर रही है कि वो अब क्या कर रही है, वेंडा को डिफेंड कर रही है। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. Christmas time था, चारों तरफ snow थी ground पर and they decorated their classrooms with Christmas bells and a small tree. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. It means holiday शुरू होने वाले हैं और उससे पहले के दिन, it means on that day, Miss Mason told the student that she had received a letter from Venda Petronsky. You remember Venda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. इट मीन्स मिस मैसन कैसे क्लास में बता रही है कि क्या तुम्हें याद है वेंडा पेट्रॉन्स्की, गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, कि शी हैज़ रिटन मी। इट मीन्स उसने एक लेटर जो है वो भेजा है जिसमें कि उसने अपने एड्रेस के बारे में भी लिखा है कि वो कहाँ रहती है। तो इस तरह से वो मिस मैसन क्या है, बहुत खुश हो जाती है। मिस मैसन इज़ वेरी हैप्पी टू नो वेयर शी इज़ लिविंग नाउ बिकॉज शी कैन सेंड हर द मेडल, कि वो उसे मेडल देना चाहती है और वो अब उसको मेडल को सेंड कर सकती है। और मिस मैसन पूरी क्लास को वो लेटर पढ़कर सुनाना भी चाहती है। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरी क्लास जो है वो चुपचाप हो जाती है बिल्कुल और बहुत इंटरेस्ट से सुनने लग जाती है कि उस लेटर में क्या लिखा था। इट मीन्स एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट हैज़ बीन रिटन इन दिस लेटर। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 30। अब लेटर उसने कैसे लिखा, सबके बारे में पूछ रही है, रूम नंबर 13 के बारे में एंड मिस मैसन के बारे में। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। इट मीन्स अब वेंडा पेट्रॉन्स्की यहाँ क्या कहती है कि मेरे जो 100 डिज़ाइन थे वो सभी गर्ल्स रख सकती हैं क्योंकि मेरे नए हाउस में मेरे पास क्या है, और भी बहुत सारी नई 100 ड्रेसेस हैं ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress and with the trimming, red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. It means मैडी और पैगी के लिए अलग से ड्रेस मेंशन की है यहाँ पर वेंडा पेट्रॉन्स्की ने कि शी स्पेसिफिकली मेंशन द ड्रेस शी वांटेड मैडी एंड पैगी टू टेक होम। पैगी के लिए उसने कौन सी ड्रेस कहा, ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग वॉज फॉर पैगी एंड द ब्लू वन वॉज फॉर मैडी। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू। इट मीन्स वेंडा इज सेइंग हियर शी मिस्ड एवरीवन इन रूम नंबर 13, सभी को मिस कर रही है और अपने जो नए टीचर के बारे में कहती है कि वो मिस मैसन की के इक्वल नहीं है, कि हर न्यू टीचर वुड नेवर रिप्लेस मिस मैसन। और ऐसा कहकर वो मिस मैसन के प्रति अपना अफेक्शन जो है एक्सप्रेस करती है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। इस तरह से शी वाइंडेड अप द लेटर बाय विशिंग एवरीवन मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की। अब देखो पैगी एंड मैडी उसे टीज़ करती हैं, उसके बाद भी वेंडा को उनसे कोई शिकायत नहीं है और वो उनके फ्रेंडली लेटर का रिप्लाई फ्रेंडली मैनर से ही करती है और उन्हें अपने डिज़ाइन भी गिफ्ट कर देती है। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड और उसके अंदर किसी भी तरह की बदले की कोई भी भावना नहीं है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। Tomorrow we will complete this chapter. Thank you.